हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे। एक वीडियो आपके पास कल आई थी इंपोर्टेंट करंट अफेयर की, एक आज आई है। कोशिश रहेगी बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊं। तो आज की क्लास में हम बातें करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। कुवैत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इतनी सी बातें याद रखोगे आप। ठीक है, कुवैत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, और पिछले महीने नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। डोमिनिका ने, और किसने नवाजा था? नाइजर देश ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न, ऐसे ये इन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को। जैसे हमने भी एक विदेशी को सबसे पहले नवाजा, जिसका नाम क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में भारत सरकार ने किसी विदेशी को पहली बार अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न। और दूसरा हमने किसको नवाजा? दूसरे थे आपके नेल्सन मंडेला। आज तक सिर्फ 2 विदेशियों को हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि जो आपका व्यापार मेला है 43, यानी कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ट्रेड फेयर की बातें हो रही हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पे लगता है? ये आपका लगता है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले तो पूछ लेगा इसका संस्करण कौन सा था, तो ये 43 इसका संस्करण था, 43वां संस्करण था। कहां पे आयोजित किया गया? प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर लगता है। प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। इसकी थीम आपसे पूछता है, इसकी थीम अब की बार रही है 2047 में विकसित भारत। ये इसकी थीम रही है 2047 में विकसित भारत। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री नए बने थे वे कौन से थे? झारखंड राज्य के सीएम जेएमएम पार्टी से बने झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनका नाम क्या है? हेमंत सोरान। ठीक है, और ये लगातार चौथी बार इस राज्य के क्या बने हैं? लगातार 4th टाइम क्या बने हैं? इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। इतनी सी बातें याद रख लोगे। उसके बाद अगली बातें हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में G20 की अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा? G20 की अध्यक्षता वो कौन सा देश करेगा? वो करेगा आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा दोस्तों। ठीक है, और 2024 में कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था? 2024 में इसकी अध्यक्षता कर रहा था ब्राजील। और 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कर रहा था आपका प्यारा भारत, इंडिया। G20 का ना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हर साल इसकी अध्यक्षता कोई ना कोई देश करता रहता है, इसीलिए इसको चलता फिरता मंच बोला गया है G20 को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नए कैग हैं, भारत के नए कैग बन गए हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति भारत के नए महालेखा नियंत्रक परीक्षक बन गए हैं के संजय मूर्ति। और आर्टिकल नंबर 148 के तहत इसकी बातें की जाती हैं। इतनी सी बातें याद रख लोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत में फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक खोला है आपका कहां पर? चेन्नई के अंदर। ठीक है, और चेन्नई से मैं बातें करूं, चेन्नई के ही है आपके
जिन्होंने जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियन को, क्या नाम है उनका? डी गुकेश। डी गुकेश 18 साल के हैं, ये चेन्नई से ही हैं। और चेन्नई को क्या कहा गया है दोस्तों? डेट्राइट ऑफ एशिया। डेट्राइट ऑफ एशिया। ऑटोमोबाइल से जुड़ा कार्य बहुत किया जाता है। डेट्राइट के अंदर एक शहर है डेट्राइट, ठीक है, अमेरिका का शहर है। बहुत ज्यादा कार्य किया जाता है ऑटोमोबाइल से जुड़ा कार्य। सेम कार्य आपका चेन्नई के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है, इसीलिए चेन्नई को कहा गया है डेट्राइट ऑफ एशिया। क्लियर है बातें? उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिख देता हूं, एक नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है आपका 57वां टाइगर रिजर्व। 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है जिसका नाम है रातापानी। रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पर बना है? ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में। और टाइगर का साइंटिफिक नाम आपसे पूछ ले तो पैंथेरा टिग्रिस है, पैंथेरा टिग्रिस। और अगर आपसे बातें पूछ ले एक दो और टाइगर से ही संबंधित है, आपसे पूछ ले कि पहला टाइगर समिट, मार्कर में इंक कम है भाई, पहला जो टाइगर समिट हुआ वो कहां पर हुआ? वो 2010 में हुआ रसिया के अंदर। रसिया के अंदर, रसिया का एक शहर पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर हुआ। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले टाइगर से रिलेटेड, टाइगर की काउंटिंग कितने साल में की जाती है? एवरी 4 ईयर में, एवरी 4 ईयर में टाइगर की काउंटिंग की जाती है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स एप्लीकेशन से टाइगर की काउंटिंग की जाती है। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद नवीनतम भारतीय राज्य वन रिपोर्ट आई है आपकी 2023 की, उसके मुताबिक भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन है? वन परसेंटेज कितना है? 25.17%, ठीक है। वनों की बातें करें तो वनों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई? ये आई आपकी 1952 में आई, 1952 में, जिसके तहत एक बातें की गई कि 33% भूभाग पर, देश के 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। लेकिन हम इससे काफी पीछे हैं, देखो 25.17% पर वन है। अगर आपसे पूछ ले वनों की रिपोर्ट कितने साल में आती है, तो यहां लिख देता हूं मैं एवरी 2 ईयर में, एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में वनों की रिपोर्ट आती है। देखो टाइगर की 4 साल में, वनों की 2 साल में, हाथियों की 5 साल में, और आपके कितने साल में? 10 साल में काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है। इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं। और टाइगर से अगर मैं बताऊं तो किस राज्य को कहा गया है टाइगर स्टेट? तो एमपी को कहा गया है टाइगर स्टेट। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर वनों का प्रतिशत आप देखोगे कि कितना, वनों का प्रतिशत बहुत कम है भारत के अंदर। तो आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाओ, अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाया करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। ये छोटी सी क्लास आपके पास आया करेगी जिसमें हम करंट अफेयर की बातें किया करेंगे। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।